बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेकी चंदन पे। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में 4 गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा 3XO, टाटा नेक्सॉन, मारुति की ब्रेज़ा और स्कोडा की काइलैक। ये चारों गाड़ी मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें लुक्स, इंजन, बिल्ड क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइलेज और स्पेस के बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले महिंद्रा की 3XO को लेकर बात करता हूँ। लुक्स मुझे पर्सनली पसंद है। एक रोबोटिक सा लुक है, छोटी सी एक बहुत बड़ी सी साइज़, उसका बहुत बड़ा सा रोड प्रेजेंस नहीं है। कलर्स अच्छे हैं, मुझे महिंद्रा के कलर्स पसंद हैं। उसका ब्लैक कलर पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और लुक के मामले में मुझे पर्सनली पसंद है। बाकी लुक्स के बारे में मैं ज़्यादा डीपली बोलूँगा नहीं क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। हर किसी इंसान के लुक्स की जो पसंद की जो बात है वो अलग अलग है, तो मुझे पर्सनली पसंद है। दूसरी चीज़ मैं उसकी बात करूंगा इंजन के बारे में। उसमें 1.2 लीटर की टर्बो चार्ज इंजन आपको मिलता है और उसमें 2 इंजन ऑप्शंस हैं, एक 1.2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन, दूसरा 1.5 डीजल इंजन। इस साइज में 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क किसी भी गाड़ी में नहीं है। किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको इतना टॉर्क नहीं मिलेगा। स्मूथनेस के मामले में 3 सिलेंडर इंजन है, तो आपको एकदम थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि बिल्कुल जैसे 4 सिलेंडर इंजन में बिल्कुल भी वाइब्रेशंस वगैरह बिल्कुल अंदर पता ही नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं, उतना साइलेंट आपको नहीं मिलेगा। अंदर पता लगने वाला है कि हाँ इंजन स्टार्ट है। तो इंजन के बारे में ये हो गया। बहुत पावर है गाड़ी में, आप फन टू ड्राइव करेंगे, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है, कहीं बोर नहीं होंगे उसके पावर से, आपको टॉर्क मिलेगा बहुत। तीसरी चीज़ है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार रेटिंग के साथ है 3XO, बट अंदर में अगर फिट एंड फिनिशिंग की बात करता हूँ तो दूसरे गाड़ी के कंपैरिजन में उसके विंडो के जो बटन्स हैं वो थोड़े ढीले ढाले से लगते हैं, थोड़े चीप क्वालिटी के। उसके वॉल्यूम के जो बटन्स हैं थोड़े से दिखने में तो अच्छा है, कलर्स अच्छे हैं अंदर के इंटीरियर के, बट वो जो बटन्स वगैरह है वो पता लगता है कि थोड़े सस्ता, थोड़ा चीप क्वालिटी के बटन्स उसमें ढीले ढाले से लगते हैं, मुझे जो पर्सनली लगा है। चौथा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करूँगा, स्पीकर के बारे में बात करूँगा। स्पीकर जो महिंद्रा 3XO में नीचे के मॉडल्स में जो लग के आ रही हैं वो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। उसका स्पीकर उतना अच्छा नहीं है, वोकल उसका बहुत अच्छा नहीं है। अगर टॉप मॉडल में अगर आप जाते हैं तो हरमन कार्डन के स्पीकर्स आ रहे हैं, उसकी बात अलग है, बट अगर उसके लिए आपको 17-18 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लगभग 16-17 लाख रुपए। बाकी अगर आप नीचे के मॉडल्स लेना चाहते हैं तो उसमें जो क्या कहते हैं स्पीकर्स उतने अच्छे नहीं हैं। मैं जो 3XO चलाता हूँ, मेरे दोस्त की है, वो ऑटोमेटिक है, टॉर्क कन्वर्टर, उसमें गियर बॉक्स है, बहुत स्मूथ गियर बॉक्स है, बिल्कुल भी गियर शिफ्टिंग का आपको पता नहीं लगने वाला है। बहुत अच्छा रिस्पांस है हर चीज़ में, उसका ऑटोमेटिक जो टॉर्क कन्वर्टर है बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसलिए मुझे पता है। चौथी चीज़ जो है माइलेज। माइलेज एक टर्बो चार्ज इंजन में आप कैसा लेना चाहते हैं उस पर, कोई भी टर्बो चार्ज इंजन पे अगर आप उसको एक लाइट पेडल पे चलाते हैं, 2000 आरपीएम के नीचे चला रहे हैं, हाईवे में अगर आप हाईवे कर रहे हैं तो 17 लगभग 16-17 की माइलेज निकाल के देगी। वहीं आप अगर लोकल चल रहे हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो आपको लगभग 9 से 10 की माइलेज वो देगी। चौथी चीज़ जो है स्पेस 3 जने बैठने के लिए पीछे ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ठीक ठाक है। सिटिंग पोजीशन वो भी ठीक है, आपको पूरा का पूरा बोनट जो है विजिबल है। बाकी अंदर स्पेस उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, जैसे आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि आपको एक हैचबैक सा ही फील आएगा, बहुत बड़े एसयूवी जैसा फील नहीं आएगा। तो अब दूसरी गाड़ी पे चलते हैं। ये मैंने बता दिया 3XO के बारे में जो मुझे फील हुआ। दूसरी जो गाड़ी है वो है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन की जो गाड़ी मैं चलाता हूँ वो ICNG मॉडल है, मैनुअल, जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। उस गाड़ी में जो है स्पीकर जो है हरमन कार्डन के हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही अच्छा स्पीकर है, स्पीकर से आपका दिल खुश हो जाने वाला है। तो सबसे पहले लुक्स के बारे में बात करूँगा, स्पीकर के बारे में बात करूँगा। तो लुक जो टाटा नेक्सॉन का लुक है वो एक बीस्ट की तरह दिखता है, बहुत अच्छा सा, ऐसा लगता है बहुत सॉलिड सा ढांचा बना हुआ है। 5 स्टार है, ऑब्वियसली टाटा की पहचान है आजकल 5 स्टार, और टाटा तो जिससे ठुकती है उसको ख़त्म कर देती है, ये वाला है आजकल टाटा में तो लोगों का कि टाटा से जो गाड़ी ठुक गई वो ख़त्म हो गई, टाटा को कुछ नहीं हुआ।
तो लुक्स के बारे में मैं उतना डीपली बोलूँगा नहीं, सबको पर्सनली सबको अलग अलग पसंद आती है। मुझे भी लुक्स उसका अच्छा लगता है, पर 3XO और नेक्सॉन के बीच में अगर मैं देखूँगा तो लुक के मामले में मुझे 3XO ज़्यादा पसंद है नेक्सॉन से। दूसरी चीज़ इंजन पे बात करता हूँ। इंजन उसमें 1.2 टर्बो चार्ज इंजन है। जो मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ वो CNG है, तो उसमें टर्बो चार्ज 2200 RPM में जाके टच होती है, उससे नीचे टर्बो लैग रहता है। बाकी अगर आप पेट्रोल इंजन ले रहे हैं तो उसमें 1700-1800 में आपका टर्बो चार्ज है, वो और क्विक इंजन है। इंजन में रिफाइनमेंट उतना अच्छा नहीं है, इंजन की नॉइस आती है। आप जब भी एक्सेलेरेट करेंगे गाड़ी को, इंजन में से एक रफ सा साउंड आपको मिलेगा। उतना रिफाइनमेंट इंजन में नहीं है। वाइब्रेशन अंदर पूरा पता लगता है, कैबिन के अंदर इंजन का वाइब्रेशन पूरा का पूरा आपके स्टीयरिंग हर चीज़ में आएगा। तो इंजन के बारे में बात होगी। तीसरी चीज़ है बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार है। उसका जो ढांचा बहुत मजबूत है, वो तो दिख ही रहा है। आजकल लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग एक्सीडेंटल केस में लोग बच रहे हैं। अंदर कोई भी जब एक्सीडेंट होता है तो अंदर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, उसका ढांचा इतना मजबूत बना हुआ है, तो उसमें तो बोल नहीं सकते 5 स्टार गाड़ी है। दूसरी चीज़ अंदर बटन्स वगैरह, अगर बटन्स की क्वालिटी वगैरह मैं बताऊं तो 3XO से मुझे नेक्सॉन का अंदर का जो बटन जो फीचर्स से रिलेटेड जो बटन्स वगैरह हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। उसका स्टीयरिंग मुझे प्रीमियम लगता है 3XO के मुकाबले। चौथी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स, साउंड सिस्टम और स्क्रीन वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक्स में टाटा परेशान कर रही है, लोगों को परेशान कर रही थी पहले से भी, अब भी लोग परेशान हैं। कभी उसका ये काम ना करे, कभी उसके फीचर्स में वो काम ना करे, टाटा शोरूम के चक्कर लगने, ये है ही। ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स टाटा का उतना अच्छा है नहीं। स्पीकर अच्छे हैं, बट जो है उसमें फॉल्ट्स रहते हैं। कभी सीट बेल्ट का जो है ये जो साउंड है ये बज रहा है, बेमतलब का लगाने पे भी बज रहा है। अभी मैं मेरे मामा की गाड़ी की डिलीवरी हुई थी पंच की, तो उसमें डिलीवरी होने के बाद वो सीट बेल्ट का जो है जो बीप वो बजे ही जा रहा है, लगाने के बाद भी बज रहा है। फिर एक हफ्ते बाद जाके उसको फिर ठीक कराया गया। तो छोटे मोटे फॉल्ट्स ही इलेक्ट्रॉनिकली रहते हैं। चौथा है माइलेज, पाँचवा है सॉरी माइलेज। माइलेज इन गाड़ी में CNG गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो हाईवे पे आपको 25 से 28 के बीच में माइलेज मिलेगी। अगर आप लोकल में चल रहे हैं तो 15 से 16 के बीच में माइलेज निकलेगी। छठी बात है स्पेस उसके अंदर थोड़ा खुलापन कम है। आप जब बैठेंगे तो थोड़ा आपको लगेगा, कोई सीट उसके थोड़े बास्केट टाइप के हैं, तो आपको बैठने पे ऐसा लगता है कि जकड़न हो रही है पीछे से, थोड़ा सा खुलापन कम है। तो मैंने नेक्सॉन के बारे में सब कुछ बता दिया। तीसरी गाड़ी है मारुति की ब्रेज़ा। मारुति एक ऐसी ब्रांड है कि जो हमारे इंडियंस में अगर कोई घर में अगर गाड़ी लेने की बात हो, सबसे पहले हम सोचते हैं मारुति की कोई ले ले। माइलेज पे लेंगे। मारुति की एक रिलायबिलिटी है कि हाँ गाड़ियाँ ख़राब नहीं होती जल्दी, इलेक्ट्रॉनिकली फॉल्ट्स जो कम रहते हैं, इंजन रिफाइन है, गियर बॉक्स रिफाइन है, हर चीज़ है। सबसे पहले मैं लुक में बात करूँगा। ब्रेज़ा का जो लुक है एक मस्कुलर सा आपको रोड प्रेजेंस देता है। उसका जो बोनट है सामने से बहुत फ्लैट टाइप का है, तो आपको सामने से जब कोई गाड़ी आती है ब्रेज़ा तो बड़ी सी लगती है। विड्थ बहुत उसकी जो बड़ी है, इस वजह से उसका जो रोड प्रेजेंस है वो नेक्सॉन और 3XO के मुकाबले में ये गाड़ी बड़ी सी लगती है। इंजन उसमें एक ही इंजन का ऑप्शन आपको मिलता है, 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन बहुत रिफाइंड इंजन है। आप अगर स्टार्ट भी रखेंगे गाड़ी आपको पता नहीं लगने वाला है, बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। आप अगर 80-90 की स्पीड में भी हैं, आप रेव कर रहे हैं गाड़ी को, फिर भी पता नहीं लगेगा। बट उस इंजन में एक ही प्रॉब्लम मुझे जो लगी है वो है गाड़ी में 5 गियर है। अब 5 गियर के साथ होता ही है, लोकल पे तो ठीक है, जैसे ही आप हाईवे पे गए तो 100 की स्पीड पकड़ने के लिए सॉरी 100 की स्पीड पकड़ने के लिए आपको लगभग 3000 RPM में क्रूज करना पड़ता है। 3000 RPM में इंजन पूरा का पूरा खुल जाता है। आपको हाईवे पे लगता है मैं पूरा इंजन मतलब RPM पूरे हाई RPM में मेरी गाड़ी चल रही है, उससे ऊपर फिर उससे चलाने का मन भी नहीं होता, क्योंकि सेफ से महसूस नहीं होता। जब इंजन हाई RPM में क्रूज करते हैं तो सेफ महसूस नहीं होता हमें, जो ड्राइवर को। तो ये बहुत बड़ी कमी है हाईवे में लेके कि मैं लॉन्ग जा रहा हूँ, मुझे 120, 30, 40 में क्रूज़ करना है, तो उस टाइम ब्रेज़ा 100 तक क्रूज़ करो, उसके लिए ठीक है। 100, 110 उससे ऊपर आप वो इंजन बिल्कुल हाई RPM में होने लगता है, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता।
ये एक प्रॉब्लम लगी। बिल्ड क्वालिटी 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है ब्रेजा। अंदर के जो बटन्स हैं, अंदर के जो जितने इंटीरियर, हर चीज़ प्रीमियम लगेगी आपको। टच आपका प्रीमियम है, हर चीज़ प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह, बटन्स वगैरह, हर चीज़ आपको कहीं ढीलापन वगैरह कुछ नहीं है बटन में, हर चीज़ आपको प्रीमियम लगने वाला है अंदर जो है। तो बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में साउंड सिस्टम में आता हूँ। साउंड सिस्टम उसका ना मुझे ख़राब लगता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ठीक है, अगर हम 3XO से कंपेयर करेंगे तो उससे बहुत अच्छा है साउंड सिस्टम ब्रेजा में। जो साउंड सिस्टम ब्रेजा मारुति का है बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है। बट अगर आप हरमन कार्डन नेक्सॉन से कंपेयर करेंगे तो उतना अच्छा नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें फॉल्ट्स, मारुति की गाड़ी है, भरोसा है लोगों को, बहुत फॉल्ट्स बहुत कम रहते हैं। 10 15 साल लोग चला लेते हैं, उसके बाद भी शोरूम में कुछ काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई जो है इलेक्ट्रिकली कोई फॉल्ट या कोई वायर से कोई रिलेटेड फॉल्ट्स बहुत कम आते हैं, ये मारुति को पता है। पांचवी चीज़ माइलेज। माइलेज इसमें आपको एक टर्बोचार्ज जितना इंजन जितना ही मिलने वाला है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका नहीं है। इंजन आपको पावर, उतना ज़्यादा पावर नहीं मिलेगा इंजन से। आप अगर एक्सेलेरेट भी करेंगे तो एक नेचुरल स्पीडेड इंजन है, ऑब्वियसली उसका जो टॉर्क कम होता है। अगर आप 1500 सीसी से 1 लीटर इंजन का भी, टर्बोचार्ज इंजन का भी कंपेयर करेंगे तो 1 लीटर टर्बोचार्ज में बहुत ज़्यादा पावर टॉर्क होता है, जो एक 1.5 नेचुरल स्पीडेड इंजन में नहीं होता। तो आपको पावर नहीं मिल रही, बट माइलेज आपको हाईवे पे 16 से 17, हाईवे प्लस लोकल में लगभग 11 से 12, प्रॉपर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में लगभग 9। तो एक 1 लीटर या 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन और एक 1.5 लीटर नेचुरल स्पीडेड इंजन में आपको ये माइलेज लगभग सेम मिलने वाला है। बट 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन और 1.5 लीटर नेचुरल स्पीडेड इंजन में एक पॉजिटिव नेगेटिव बताता हूँ मैं। जो टर्बोचार्ज इंजन है इसका आप अगर मैनुअल चला रहे हैं तो आपको जो लोअर आरपीएम में गियर बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है और टर्बोचार्ज है तो टर्बो लैग आपको मिलेगा। एक 1.5 लीटर नेचुरल स्पीडेड इंजन में आपको गियर बदलने की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि इसमें 4 सिलेंडर इंजन है, ये टॉर्क को पकड़ के चलता है। आप चौथी गियर पे भी अगर 30 या 35 की स्पीड में भी अगर आप एक्सेलेरेट करेंगे तो गाड़ी बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करेगी, आराम से चढ़ जाएगी, स्मूथली चढ़ेगी। बट ये चीज़ आपको टर्बोचार्ज इंजन में नहीं मिलने वाला। स्पेस के मामले में 3XO, नेक्सॉन, काइलैक, इन तीनों गाड़ी से सबसे अच्छी स्पेस, सबसे अच्छा सीट का प्लेसमेंट, जो ड्राइविंग सीट हो चाहे पैसेंजर सीट हो, सबसे अच्छा प्लेसमेंट, अंदर एक खुलापन, एक अंदर स्पेस ज़्यादा आपको। चारों गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा बैठने में जो मज़ा आने वाला है वो ब्रेजा में आने वाला है। इसमें बोनेट की विजिबिलिटी ऐसी लगती है कि हाँ बहुत बड़ी सी एसयूवी हम चला रहे हैं। जैसे शुरू में स्कॉर्पियो हम चलाते तो बोनेट दिखता था, बहुत अच्छा सा लगता था। तो ब्रेजा में भी जब आप स्टीयरिंग पे बैठेंगे तो बोनेट की विजिबिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है और अंदर स्पेस भी बहुत अच्छा है, आपको खुला खुला सा महसूस होने वाला है। तो ये मैंने ब्रेजा के बारे में सब कुछ बता दिया। चौथी गाड़ी है स्कोडा की काइलैक। स्कोडा प्रीमियम ब्रांड है, लोग फट से खरीदना नहीं चाहते हैं, हाई जो मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से। माइलेज कम आएगी ये भी है, लोग सोचते हैं माइलेज कम आएगी, ये भी था। अब स्कोडा जो काइलैक है वो पर्सनली मेरे पास खुद है, मैं यूज़ करता हूँ, लगभग हो गया 7 से 8 महीने। उसका एक अलग से मैं वीडियो काइलैक का बनवाऊँगा, मतलब उसके पूरे प्रॉपर उसका वीडियो बनाऊँगा कि क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है। बाकी फ़िलहाल मैं इतना बताता हूँ कि लुक्स पे बात करता हूँ। काइलैक का जो फ्रंट लुक है वो बहुत अच्छा है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, उसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। बट जो पीछे से जो गाड़ी है वो छोटी सी लगती है बहुत, उसका पीछे से जो डिज़ाइन है वो बहुत छोटा सा है। बाकी ओवरऑल साइड से भी और फ्रंट से भी गाड़ी रोड प्रेजेंस अच्छा है और कलर्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। बाकी सबको पर्सनली हर चीज़ का अलग अलग पसंद है सबको। इंजन में बात करता हूँ, इंजन इन सारे गाड़ियों में, जितनी गाड़ी मैं चलाता हूँ, चारों गाड़ियों मेरे डेली यूज़ में आते हैं, इन चारों गाड़ियों में अगर सबसे अच्छा इंजन कोई है वो है स्कोडा काइलैक का 1 लीटर TSI इंजन। फन टू ड्राइव इंजन है, जस्ट एक्सीलेटर दीजिए, टर्बो चार्ज होते ही वो शूट करती है। 1.2 लीटर नेक्सॉन का, 1.2 लीटर महिंद्रा का और 1 लीटर सॉरी
काइलैक का टर्बो इंजन में क्या फ़र्क है ये भी बताता हूँ मैं। जो काइलैक का इंजन है और 1.2 लीटर महिंद्रा का जो है टर्बो इंजन है, इन दोनों में ये फ़र्क है। आप अगर नेक्सॉन को भी या 3XO को भी अगर लगभग 120-130 पे क्रूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आपने अगर एक्सेलेरेटर दिया, एक्सेलेरेशन किया, तो एक्सेलेरेशन में वो बात नहीं रह जाती है एक, फिर उसके बाद वो जो टॉर्क है ना वो नहीं मिल पाता हमें। बट काइलैक का जो TSI इंजन है 1 लीटर, उसको आप 140 में भी अगर आप एक्सेलेरेट कर रहे हैं तो आपको टॉर्क मिलने वाला है, 170 तक आपको टॉर्क मिलेगा। आप ऐसा नहीं लगेगा बहुत धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। गाड़ी अगर 130 में भी है, जैसे आप उसको एक्सेलेरेट कीजिए और गाड़ी भागने लगती है। फिर इन तीनों गाड़ी में ये, इन तीनों इंजनों में ये, बाकी नेक्सॉन और 3XO का सेम है, वो 120-130 के बाद फिर स्लो हो जाती है, बट काइलैक का इंजन स्लो नहीं पड़ता। तो ये इंजन के बारे में मैंने बात कर दिया, बहुत अच्छा इंजन है, साउंड है इंजन में, बट अंदर आपको स्टीयरिंग में बिल्कुल भी वाइब्रेशन वगैरह पता नहीं लगने वाला है। इंजन में साउंड है वैसे, अगर आप कैबिन बहुत इसका म्यूट है, अगर आप बाहर खड़े होकर इंजन को स्टार्ट करेंगे तभी आपको पता लगेगा, अंदर पता नहीं रहेगा। तीसरी चीज़ है बिल्ड क्वालिटी। इन चारों गाड़ियों में अगर स्टीयरिंग किसी का अच्छा है, सबसे अच्छा स्टीयरिंग काइलैक का है, प्रीमियम फील है, 2 स्पोक वाला जो व्हील है स्टीयरिंग व्हील, और इसके बटन्स वगैरह, जैसे इसमें वॉल्यूम में भी एक रोल करने वाला बटन आता है, बहुत प्रीमियम फील देता है आपको। लगभग ऐसा लगेगा कि 30-40 लाख की गाड़ी का जो है स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, बहुत प्रीमियम फील देता है। हर चीज़, हर एक बटन प्रीमियम है। हर एक बटन में आप जब टच करेंगे, उसको बटन दबाएंगे, चाहे वो विंडो अप डाउन का हो, चाहे वॉल्यूम का हो, चाहे स्टीयरिंग का हो, आपको पता लगेगा कि किसी प्रीमियम ब्रांड में बैठे हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ है। अंदर बहुत अच्छा है, हर एक बटन फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो ये हो गया बिल्ड क्वालिटी पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करता हूँ, मेरे पास जो गाड़ी है वो है काइलैक की सिग्नेचर ऑटोमेटिक। इसमें टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स यूज़ होता है और बहुत ही स्मूथ गियरबॉक्स है, आपको कहीं परेशानी नहीं होने वाली। मैनुअल ओवरराइड के साथ आती है ये। सिग्नेचर मॉडल में 7.5 इंच का डिस्प्ले आता है, जो पुराने गाड़ियों में ये यूज़ करते थे। ये डिस्प्ले अभी नए फ़ोनों के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, एंड्रॉयड एप्पल प्ले या एंड्रॉयड ऑटो में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट अचानक से कभी कभी मेरे गाड़ी में क्या दिक्कत होता है कि मैं चल रहा हूँ, जैसे मैं 100 किलोमीटर की मेरी ड्राइव है, तो मैं बीच रास्ते में कभी कभी वॉल्यूम का बटन काम करना बंद कर देता है। अब वो काम करेगा ही नहीं, वॉल्यूम जिसमें मैंने सेट कर दिया उसी पे है, वो उसको मैं कम ज़्यादा नहीं कर सकता, सिर्फ मुझे फ़ोन से बंद करना पड़ेगा। या तो गाड़ी को रोक के गाड़ी का मैं लॉक करूँगा, उसके बाद लगभग 2 या 3 मिनट बाद वो पूरा का पूरा शट डाउन लेता है गाड़ी, उसके बाद वो प्रॉब्लम फिर से सही होगी। तो ये प्रॉब्लम है, ये कोई भी फ़ोन उनके कनेक्ट करो, फिर बाद में कभी वॉल्यूम का बटन बंद हो जाना है, फिर जो फ़ोन कॉल्स आएंगे वो जो, क्योंकि उसके स्टीयरिंग से उसका जो माइक लगा हुआ है वो बंद हो जाता है, फ़ोन अगर आपका आएगा तो बात नहीं कर पाएंगे, आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा। ये होता है जिस दिन, कभी कभी नहीं होता है 500-600 किलोमीटर में, कभी कभी 100 किलोमीटर में भी 2-3 बार हो जाता है। ये चीज़ है इसके, जो है जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें ये प्रॉब्लम है। बाकी उसके स्पीकर बहुत अच्छे हैं, मेरे गाड़ी में 4 स्पीकर हैं, 2 ट्विटर लगे हुए हैं। उसका वोकल बहुत अच्छा है, जर्मन हरमन कार्डन से अगर कंपेयर करें तो हरमन कार्डन का उससे थोड़ा सा अच्छा है, हरमन कार्डन का इससे थोड़ा सा अच्छा है, बट ये वाला भी बहुत अच्छा है। मारुति के इससे और 3XO के स्पीकर से बहुत अच्छा है, जो मुझे पर्सनली जो मुझे लगा। वोकल्स बहुत अच्छे हैं, बाकी हरमन कार्डन बेस्ट है। माइलेज की अगर बात करूं मैं, इस गाड़ी के माइलेज आप 16 से 17 भी ले सकते हैं, 5-6 की भी माइलेज ले सकते हैं, 12 से 13 की माइलेज भी ले सकते हैं। आपने अगर परफॉर्मेंस लिया इस गाड़ी से, ये माइलेज घट के 6 पे आ जानी है, 5 पे आ जानी है, क्योंकि रियल टाइम माइलेज अगर आप चेक करेंगे और इसमें आप एक्सेलेरेट करेंगे तो 2 की माइलेज दिखाती है गाड़ी। तो अगर आप एक लाइट फूड में गाड़ी चलाते हैं, आपको ज़्यादा पावर ज़्यादा यूज़ नहीं करते आप, तो हाईवे पे 16 से 17 विथ AC, अगर मैं 500-600 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ, मुझे विथ AC एक नॉर्मल सी स्पीड, जिसमें स्पीड में 120-130 रखता हूँ क्रूजिंग स्पीड, मुझे लगभग 15-16 की माइलेज निकाल के देती है हाईवे पे। अगर मैं स्पीड 80 से 90 रखता हूँ
और सिंगल चलता हूँ तो मुझे लगभग 17 से 18, कभी कभी 17.5-18 भी देती है हाईवे पे। हाईवे प्लस लोकल मिक्स में ये मुझे माइलेज देती है 13 की, हमेशा 12-13 यही माइलेज रहने वाली है, क्योंकि आप प्रॉपर हाईवे में कभी नहीं चलेंगे, थोड़ा सा आपको लोकल मिलेगा, थोड़ा हाईवे मिलेगा, तो 12-13 की माइलेज मिलने वाली है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर गाड़ी 20-30 की स्पीड में चल रही है तो वही माइलेज घट के 7 पे आ जाएगी, 7 से 8 की माइलेज आपको देगी वो, कि बहुत दूसरे गियर पे चल रही है। और मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो 1-2 किलोमीटर का डाउन रहता ही है माइलेज, तो 7 से 8 किलोमीटर की माइलेज देती है वो। स्पेस के मामले में सबसे इस गाड़ी का जो मुझे बुरा लगता है, एक तो बोनट थोड़ा सा ऊंचा होके ही दिखेगा आपको प्रॉपर। आप सोचेंगे कि स्टीयरिंग पकड़ के आपको बोनट विजिबल होगा, नहीं होगा। मेरे हाइट में, मेरी हाइट 5'6" है, तो 5'6" में ये बोनट बिल्कुल प्रॉपर विजिबल नहीं होता। थोड़ा सा आप ऐसे, अगर आप थोड़ा सा उठ के बैठते हैं तभी दिखेगा। सीट हाइट बिल्कुल ऊपर करके। पास वाले जो सीट है, फ्रंट वाले जो फ्रंट का जो दूसरा सीट है वो बहुत नीची है। वो बैठने पे आपका सामने का जो डैशबोर्ड है यहाँ तक लगभग आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि गाड़ी के बिल्कुल नीचे बैठ गए हैं, तो मुझे ये पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। पीछे के सीट में तीन बंदों के लिए है ही नहीं है। आपको अगर पीछे आप सोचो कि मेरे फैमिली में 5 लोग हैं और हम पीछे 3 बैठेंगे, सामने 2, तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। पीछे 2 ही बंदा बैठ सकता है, पीछे 3 जनों की स्पेस नहीं है इन गाड़ियों से। बाकी ये जो बाकी 3 गाड़ी है इनमें स्पेस के मामले में सबसे बेकार काइलैक है। सबसे खुला सा जो फील है वो ब्रेजा में है। काइलैक के पीछे बिल्कुल भी 3 जनों के बैठने की स्पेस नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट में भी मुझे साइड का जो सीट है मुझे पसंद नहीं आता। जो ड्राइवर वाला है वो ठीक है, फिर भी मुझे थोड़ा लगता है कि ये थोड़ा सा और ऊंचा होना चाहिए था। बट जो पास वाला फ्रंट सीट है वो तो बिल्कुल बेकार है, नीचे बिल्कुल नीचे सा है वो। मैंने ये जो है काइलैक के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, तो आप अब देखिए कि कौन सा गाड़ी आपको शूट करता है, कौन सा गाड़ी आपको चाहिए। स्पेस चाहिए कि पावर चाहिए। पावर चारों गाड़ियों में सबसे अच्छा काइलैक में है, स्पेस सबसे अच्छा ब्रेजा में है, और क्या कहते हैं, स्पीकर सबसे अच्छे नेक्सॉन में है। और अगर इनिशियल अगर टॉर्क चाहिए तो वो सबसे अच्छा 3XO में है। 3XO में से ज़्यादा, क्योंकि 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है तो सबसे ज़्यादा उसी में मिलने वाला है आपको। बाकी ओवरऑल सारी गाड़ियाँ अपने जगह पे अच्छी हैं। रिफाइनमेंट के मामले में ब्रेजा की इंजन सबसे रिफाइन है, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है, मारुति का इंजन है, सबसे ज़्यादा रिफाइन है। मैनुअल में अगर आप देखेंगे तो मैनुअल में ब्रेजा का जो गियर शिफ्टिंग है सबसे स्मूथ है, बाकी गाड़ियों से स्मूथ है। टाटा का तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही ज़्यादा उसमें रफ सा साउंड आता है स्टीयरिंग में। क्लच में स्कोडा का अगर मैनुअल चला रहे हैं तो इन चारों गाड़ियों में सबसे बेकार क्लच स्कोडा का है। वो स्कोडा का क्लच बहुत ही ज़्यादा डीप है, आपको बार बार इरिटेट कर देगा वो। बाकी गाड़ियों में ठीक है। ब्रेजा का सबसे अच्छा है क्लच। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी है।